नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। जम्मू नौजवान की हलाकत पर जिला मजिस्ट्रेट का बड़ा कदम, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के अहकामात जारी। जम्मू में नौजवान की हलाकत का मामला, 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल, तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। जम्मू नौजवान की हलाकत पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का सख्त रद्दअमल, शफाफ और वक्तबंद तहकीकात का मुतालबा। जम्मू में नौजवान की मुबैना पुलिस फायरिंग में हलाकत, मियां अल्ताफ का इजहार गम, बोले ये दिन दहाड़े कत्ल है, जिम्मेदारों को बख्शा न जाए। हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए, वक्त आया तो एक एक सफ़ा बोलेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का दबंग बयान। हमारे लिए दोस्ती हमेशा अवलीन तरजीह है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मालदीव में खिताब। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में 16 घंटों की बहस का ऐलान, राजनाथ सिंह करेंगे आगाज, वजीर आजम मोदी की मुदाखलत मुतवक्का। मरीजों का इलाज रोकने वाले डॉक्टरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, नई पॉलिसी और एसओपीज नाफिज किए जाएंगे, वजीर साहब जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू का बयान। बारामूला के रफियाबाद के राशिदाबाद में 4 माह से जारी पानी की किल्लत पर शदीद एहतजाज, ख्वातीन को मीलों चलकर पानी लाना पड़ता है। और चिट्ठे बांडे अरगाम बांदीपुरा में इको ड्राइवर्स का एहतजाज, ट्रांसपोर्ट स्टैंड की फराहमी और गैरकानूनी प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जम्मू के शोरीचक इलाके में नौजवान की पुरस्कार हलाकत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जली स्पेशल ब्रांच के 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। यह कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब मकतूल नौजवान के लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि उसे मुबैना तौर पर पुलिस ने निशाना बनाया। वाक़े के बाद अवामी हलकों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है, जिस पर हुकाम को मजबूरन सख्त इकदाम उठाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक उस हिस्सास मामले की बारीकी से जांच के लिए एक खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT तश्कील दी गई है, जिसकी क़यादत एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अफसर को सौंप दी गई है। ये टीम न सिर्फ वाक़े के मुहर्रिकात का पता लगाएगी, बल्कि इस बात की छानबीन भी करेगी कि वाक़े में कितनी हद तक पुलिस एहलकारों की कोताही या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल शामिल था। ज़राए का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद की रोशनी में मुअत्तल किए गए एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के साथ साथ कानूनी पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जा सके। जिला जम्मू के इलाके शोरीचक फलियान मंडल में 24 जुलाई को पेश आने वाले नौजवान की हलाकत के वाक़े ने इंतजामिया को हरकत में लाया है। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने वाक़े की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के अहकाम सादिर कर दिए हैं, ताकि इस अफसोसनाक सानहे की तमाम पहलुओं से गैर जानिबदाराना और शफाफ जांच की जा सके। जरा के मुताबिक पुलिस स्टेशन सतवारी में पहले ही इस वाक़े के हवाले से FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की दफात 109(1), 3, 5 और आर्म्स एक्ट की दफा 3/27 शामिल की गई है। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जम्मू साउथ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है, जिन्हें हुक्म दिया गया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके पेश करें। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के नेकी तवी इलाके के रिहायशी मोहम्मद परवेज की हलाकत को इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार देते हुए उस वाक़े की शफाफ और वक्तबंद तहकीकात का मुतालबा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस या किसी भी एजेंसी की जानिब से ताकत के इस्तेमाल में तवाज़ुन होना चाहिए, बसूरत दीगर ऐसे वाक़ात का खामियाजा हमेशा अवाम को भुगतना पड़ता है। वज़ीर आला ने सख्त लहजे में कहा कि जम्मू कश्मीर माजी में ऐसे कई सानेहात का बोझ उठा चुका है और अब मजीद किसी को अंधेरे में रखना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने वाज़ा किया कि इस वाक़े को फरामोश करना या फाइलों में दफन करना एक संगीन गलती होगी, जिसकी कीमत आने वाली नस्लें चुकाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा, यह वाक़या किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी गैर जानिबदाराना और वक्त मुकर्रर के अंदर तहकीकात होनी चाहिए, ताकि असल हकायक अवाम के सामने आए और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान मियां अल्ताफ अहमद ने जम्मू में मुबैना पुलिस फायरिंग में नौजवान मोहम्मद परवेज की हलाकत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए उसे दिन दहाड़े कत्ल करार दिया है। उन्होंने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए फौरी और तेज रफ्तार तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि मुलवस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मियां अल्ताफ ने कहा कि ऐसे वाक़ात न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि नाकाबिल कबूल भी हैं और रियासती मशीनरी को इस पर खामोश तमाशाई बनने के बजाय इंसाफ की राह अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये महज एक वाक़या नहीं बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाने की एक खुली मिसाल है जिस पर अगर वक्त पर कार्रवाई न की गई तो अवाम का निजाम इंसाफ से एतमाद उठ जाएगा। उन्होंने नौजवान के अहल खाना से दिल्ली हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मोहम्मद परवेज को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और पसमंदगान को सब्र जमील नसीब फरमाए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने एक जुर्रतमंदाना बयान देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों के दौर की मुतअद्दिद हसास फाइलों का जायजा ले रही है और अगर कहीं कोई गलती या बेज़ाब्तगी सामने आई तो उसे अवाम के सामने लाया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि हुकूमत की खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। ये खामोशी महज दिल्ली के साथ ताल्लुकात के पेश नजर है, लेकिन अगर बोलने पर आए तो सच्चाई को सफ़ा ब सफ़ा पेश किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शफाफियत और इस हुकूमत की अवलीन तरजीह है, खासतौर पर इंतखाबी मामलात में। चौधरी ने कहा अगर वोटर लिस्टों में कोई गलती हुई है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा क्योंकि इंतखाबात फिरिस्तों से नहीं बल्कि अवाम से जीते जाते हैं। मीडिया के किरदार को तस्लीम करते हुए चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सहाफत ने हमेशा हुकूमत के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर अवाम के सामने रखे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हमारा आपसे मीठा रिश्ता है, आपको मिठाइयां खिलाते रहेंगे, बस हमारे एतमाद की कदर कीजिए। भाई जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी हम काफ़ी सारी फाइलें पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं इसको मैं जाके देखूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे दौर में तो नहीं हुआ, हमने तो नहीं किया। और जब से हमें आज 8-9 महीने हमें हो गए हैं तो उन 8-9 महीने में हम इन्हीं फाइलों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं और हमने कहा कि बड़ी चीज़ें हैं, हमारी चुप्पी को कोई हमारी कमज़ोरी ना समझे। हम चुप इसलिए हैं कि हम भी एक रिश्ता निभाना चाहते हैं और अगर हम उम्मीद यही करेंगे कि अगर हम रिश्ते निभा रहे हैं तो दिल्ली वाले भी हमारे से रिश्ता निभाएंगे और जो वादा स्टेट का वो करेंगे। और अगर कोई चीज़ें हुई हैं, अगर कोई चीज़ें किसी ने गलत की हैं तो उस पर पूरा गौर किया जाएगा और ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये जो कुछ भी है लोगों के पास लाएगी। अगर कोई गलत होगा आपको जरूर बताया जाएगा। कैबिनेट एक्सपेंशन पे कुछ खबरें आ रही हैं, क्या कुछ आपने बनना है क्या? मेरा आपका नाम तो है नहीं तो फिर किस लिए पूछ रहे हो? इसलिए थैंक यू। लास्ट सवाल ये है कि जो खबरें ये भी मिल रही है कि जो इलेक्टोरल रूल्स की समरी रिवीजन है तो जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को भी उसमें लाया जा रहा है, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन कि कोई जो इलेक्टोरल रूल्स की समरी है वो देखिए ये दूसरा जो इलेक्शन है, जो बाई इलेक्शन वगैरह, तो देखिए जहाँ तक इलेक्टोरल रोल का ताल्लुक है उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी रही है और चंद लोगों ने कोशिश की भी थी और उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई थी तो तब भी सुरेंद्र चौधरी जीत के आया हुआ है। हम लोगों के बीच में से लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों में से जीत के आती है, हम लोगों से जीत के आए हैं। ये वोटर लिस्टें चलती हैं आती हैं, वोट लोगों ने डालना है, वोटर लिस्ट ने नहीं डालना। तो इसलिए लेकिन जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है हमारा वादा यही रहेगा कि हम ट्रांसपेरेंसी से जो भी करेंगे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हुकूमत के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है और जो भी हम एक्शन लेंगे चाहे वो वोटर लिस्टें की हो, जो भी है जो हमारे हाथ में होगा उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। ये वादा आपको देंगे। लेकिन मैं आपको भी जम्मू कश्मीर के मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आपके जम्मू से भी लोग ताल्लुक हैं, थोड़ा सा रोल पॉजिटिव करना पड़ेगा और जो सरकार की अच्छी बातें हैं वो भी दिखाइए। आप हमारी खट्टी खट्टी दिखाते हैं, कभी मीठी मीठी भी दिखा दिया करिए। हम भी आपसे कितना मीठा मीठा रिश्ता रखते हैं, मिठाई शिठाई आपको खिलाते रहेंगे, लेकिन आप हमारी बात को रखा करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह के मौके पर अपने खिताब में दो तरफा ताल्लुकात की गहराई को उजागर करते हुए कहा कि भारत के लिए हमेशा दोस्ती अवलीन तरजीह रही है और मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और ओशन विजन में एक अहम मकाम रखता है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव का करीबी हमसाया ही नहीं बल्कि उसका सबसे काबिल एतमाद दोस्त भी है। चाहे कुदरती आफात हो या आलमी वबा, भारत ने हमेशा पहल करते हुए मालदीव के शाना बशाना खड़ा होकर मदद फराहम की है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा मोदी ने सदर महमूद मयूज और मालदीव के अवाम को आज़ादी की हिरों जैसी 60वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और मालदीव के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को भी 60 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक के रिश्ते तारीख से पहले भी
और समंदर की गहराइयों जितने मजबूत हैं। भारतीय पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में जारी तातुल के बाद हुकूमत ने बिलाखिर ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटों की तफसीली बहस का ऐलान कर दिया है, जो पीर यानी 28 जुलाई को लोकसभा और मंगल 29 जुलाई को राज्यसभा में मुनक्किद होगी। इस अहम बहस का आगाज वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दोनों ऐवानों में मुदाखलत मुतवक्किया है। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा जयशंकर और बीजेपी के अरकान पार्लियामान अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे भी लोकसभा में बहस में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में भी राजनाथ सिंह और जयशंकर इस अहम मामले पर इजहार ख्याल करेंगे। जम्मू कश्मीर की वजीर बराए सेहत और तबी तालीम सकीना इत्तू ने SMHS अस्पताल में जारी डॉक्टरों की हड़ताल पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि जिन डॉक्टरों ने मरीजों को इलाज से महरूम रखा, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए नई पॉलिसी के तहत फौरी तौर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नाफिज किए जा रहे हैं, जिनके मुताबिक सीनियर डॉक्टरों की रात के औकात में भी मौजूदगी लाजमी करार दी गई है। उन्होंने एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जो वाक़या अस्पताल में पेश आया वो काबिल मज़म्मत है, लेकिन उसके रद्दअमल में इमरजेंसी, OPD और OT को बंद करना, मरीजों को इलाज से महरूम करना और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी की जान जाती तो उसको जिम्मेदार कौन होता, ये सवाल निहायत अहम है और इस पर जवाबदेही जरूर होगी। अगर किसी ने कुछ किया है उसके लिए बाज़ाब्ता एक रूल है, एक लॉ है और लॉ के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल को बंद किया जाए। जो पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट कल आए, जिनको यहाँ सफ़र करना पड़ा, इलाज नहीं मिल सका उनको क्योंकि बंद होने की वजह से, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि पेशेंट का क्या कसूर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई गलत चीज़ की है लेकिन आप सारे लोगों को क्यों उसकी सज़ा दे रहे हैं, तो हम भी मानते हैं कि चलो अगर कुछ हुआ है उसके लिए भी एक रूल है, एक लॉ है, और लॉ के अंदर उसकी तहकीकात हो जाती, डिपार्टमेंट को लिखा जाता या पुलिस डिपार्टमेंट है उनको लिखा जाता कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए पेश। लेकिन उसके बाद इस तरह लोगों को सफ़र करवाना, पेशेंट केयर में OT बंद करना या बाकी जो जहाँ पे पेशेंट केयर होता है वार्ड्स को बंद रखना, एमरजेंसीज़ को बंद करना, ये बहुत गलत बात है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन पेशेंट केयर में अगर कहीं पे भी, डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी पेशेंट केयर में कोई भी लापरवाही की गई हो या पेशेंट केयर में किसी भी पेशेंट को, जब मैं गई थी JVC मैंने वहाँ देखा इतना रश था क्योंकि यहाँ के पेशेंट सारे वहाँ जा रहे थे, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज़ को जो है नहीं आप जस्टिफाई कर सकते हो। मैं खुद मानती हूँ कि अगर कहीं पे गलती हुई, डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, उनके हाथ में जादू नहीं है, वो किसी को बचा नहीं सकते। उनका इलाज है ट्रीट करना, और वो ट्रीटमेंट भी उनको अपने हद इख्तियार में करना है, अपना बिहेवियर ठीक रखना है। पेशेंट हो या अटेंडेंट हो, उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है, उनको समझाना है, उनको बताना है, और जब पेशेंट आता है वो परेशान होता है। बारामूला जिला के रफियाबाद के रशीदाबाद इलाके में गुज़श्ता 4 माह से जारी शदीद पानी की किल्लत के खिलाफ मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ जोरदार एहतजाज दर्ज किया। मकामी अफराद का कहना है कि इस बहरान ने उनकी रोजमर्रा जिंदगी मफलूज करके रख दी है। खासतौर पर ख्वातीन को रोजाना कई किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है। ताहिरा बेगम नामी एक खातून ने बताया, हम कई माह से फरियाद कर रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। हुकूमत और महकमा सिर्फ यकीन दहानियां कर रहा है, जमीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि जब कभी पानी आता भी है तो वो आलूदा और गैर महफूज होता है, जिससे बच्चों में बीमारियां बढ़ गई हैं। एक मकामी शहरी अब्दुल रशीद ने कहा, गंदा पानी बीमारियों को दावत दे रहा है और महकमा तमाशाई बना हुआ है। रियाज अहमद लोन बुश रोजा मशहूर यथ प्रोन नाव नो वाट रशीदाबाद जनाब शवो सत महला पत्मो 4 रेतो पे टोटल क्राइसिस आबस आब त्रावान स्कीम खुले 8-9 करोड़ स्कीम बार बार गए एक्जन ऑफिस गए बकिन जान गए तक सिर्फ यह रिपोर्ट तुम हियो शौकिन आब अकिस आम इंसानस वन तुम हियो से लिखित तमिस हियो आब जमदार शख्स इनकार करान यथ दौरान डिपार्टमेंटस चक्कर कर मगर सोन बोजान कहीं फैक्टरन वन तुम वन हेरिच क्राय योर वन मगर सोन बोजान जनाब अगर तुम पान वो पे यहाँ तम वटलब गु नागस पे आब अन्ने तक 7 रपये पे जार चटुन नत बिल्कुल पे कल आब चुन खोन लायक जनाब गंद तो चुन लायक आब कि वो कर मजबूरी टाइम को सफर कर पतम 4 रेत मुकम्मल सफर कर
پتمو ژورو ریتو ژور ریت برونٹ تراوان اوڑ گھنٹہ یہ کھولو ولو تو مگر ژورو ریتو پہ بالکل ٹوٹل جناب نلکہ ہوچ سن یت برعکس کہ ریڈ ہیٹ ٹریکٹر ہیٹ پیوان گھن وٹلب یا ہوت نہر مز آب آنہ یم نہر ہند آب کھیون لائق جناب تک ہل پالتھین کیا تھوت جناب تنگ آمت تہند وسعت سان ڈی سی صٲبس باقی اہل کارن گل گنڈت یہ التجا کران کہ اس تہ سمجھو تھی لوکن مز تہ انسان یہ کم سے کم 1500 کم سے کم آبادی یہ 1500 لوکن ہند کہیں تہ بوزان بار بار گھس سن کھانا انصاف کر تہند وسعت سان تمن تام یہ کت واتناوان تو اس کرو انصاف اس دیتو چین خطر آب نت ات آبس مز مگر ون ونان 24 گھنٹہ کم سے کم 2-4 گھنٹہ دیتو تاکہ اس چمان تریش سن جانور چاہان تریش اس صرف اکوئی آپشن یہ نلکہ پائپ باقی اس کریلین یہ صاف آب نہ کھیون لائق آب کریلین تو تہند وسعت سان اگر یہ سون بوزان سون مسلہ گھِ حل رشید آباد مچھ پورہ زن دان ام موجود اس گئی پتم 8 رت آب آسنس کی کریل دو گرو پتہ کریول گھان تمن کریلن پہ آن آب مگر گئی تم کریل تہ خشک تو اس نلکن آب کہیں ہردٕ شوان ست ہردٕ شوک آب ای تیل کس ای دور کن زیادہ سان نش حق آب مگر تھی وچو یہ کیا پرابلم اس کیا آب سیلکن سان زیادہ حق آب بچہ زٕ یونفارم امی موجود تھا دپان آسو چھلت تھا بیاکھ بچہ نوان آز گو ہفتہ بچس دان مطلب ہفتس من اک یونفارم دان بچہ سکول تھی تم سران آز گھس دہس 2 لٹہ بچہ سران کی ہکان کرتھی خدایس پتہ مے نیُک کران دہس 3 لٹہ سران آز گو سہ 4 دُہۍ گو آز سران کرنے تمی موجود نت تاپ من گرم من نیرہان گرو من کہین مگر واریاہ مجبور گئی نیرنے خاطر رشید آباد مچھی پتمہ لٹہ گئی AWEز سہ ونان گھو شو زٹھن یوان کرنے کہ سلوک بر سلوک ہند شو اسی یوت رشید آباد ونکس آب کہین اس گئی تور سہ ونان تھی ؤنو زٹھس اخ افسر ونان تھی ؤنو أکس چٹھے بانڈے اراغام علاقے میں ایکو گاڑیوں کے ڈرائیورز نے اپنے دیرینہ مطالبات کو لے کر پرامن مگر پرزور احتجاج کیا۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے مستقل ٹرانسپورٹ سٹینڈ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں مگر تمام دستاویزی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد بھی انتظامیہ جان بوجھ کر زمین کی نشاندہی اور حد بندی میں تاخیر کر رہی ہے۔ احتجاج کرنے والے ڈرائیورز نے غیر قانونی پرائیویٹ گاڑیوں کے بڑھتے ہوئے استعمال پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا جو کہ مسافروں کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں اور رجسٹرڈ ڈرائیورز کا روزگار متاثر کر رہے ہیں۔ ایک مقامی ڈرائیور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم ہر مہینے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، ہماری خدمات سے ریاستی خزانے میں لاکھوں روپے جمع ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں۔ غیر قانونی گاڑیاں آزادانہ کام کر رہی ہیں اور محکمہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ مظاہرین نے حکومت جموں کشمیر، محکمہ ٹرانسپورٹ اور ضلعی انتظامیہ بانڈی پورہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر موجودہ زمین کی نشاندہی اور حد بندی عمل میں لائی جائے اور غیر قانونی ٹرانسپورٹ آپریٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ رجسٹرڈ ڈرائیورز کا روزگار محفوظ ہو اور ایک منظم نظام قائم ہو سکے۔ ARTO بانڈی پورہ سن طرف یس مز سومو سٹینڈک زٹ تو میٹاڈور سٹینڈک زٹ تر مز بانڈی ارگام کمیٹی تم آئی بلاؤن ڈرائیور تہ آئی بلاؤن دپ گئی سا کرو یہ مشورہ کہ کس کت پک کت پک یتھے تور وت حضور تت کر پن مطالبات پیش مگر افسوس سان ونان بس ونکس تہ ونان تن گئی 3-4 رت 4 رت آسن گمت مگر ARTO صوب بوزان کس پریزیڈنٹ سن کت سومو پریزیڈنٹ سن کت سہ بوزان کت سومو یا میٹاڈور پریزیڈنٹ سن کت آئی نا تت بوزن کہین اس ون تہ تمن دوپک ہے چونکہ مشکلات اس تھی افسر تھی ہوں امن گائیڈنس دت تھی ہوں امن آرڈرز دت کت کرو سا دپن اس ہسا بناو پلان مگر سہ پلانس مز کیا آو کر تر مز آئی ریٹ مقرر کرنا گرو رٹو ارگام نم زن بچہ اور کھسان تمن ہسا 7 رۄپیہِ ہسا دن تم البتہ تم برونٹ پکان تمن ہسا گئی 10 رۄپیہِ سہ تہ آو دفن کرنا بیٚیہِ آو ٹائمنگ ہُنٛد تہ کینٛہہ 30-35 منٹ ہسا لگن ارگام پہ گوری پہ بانڈی پورس تام تتھ ہسا کرو اس مانٹرنگ تمہ سات دیت اس تم تھو سہ لالی پاپ کہ میری نفری ہسا نم ڈپارٹمنٹ ARTO آفسک کہ ہم ہسا کرن ات مانیٹر ہم ہسا بیہن یہ
15 मिनट हसा गसन गोरी पठन बांडी पर तमत प्राइवेट गाड़ी अमन यमन बोस तम मंजी नेरान अमन पन इशू तम तुलान मंज तम सवार ववार ये बोड़ बार मस तम वथान तो तलान अमन सवार तम सह गोस गसन कहें तमुक तदारुक गोस गसन बेन सह घर खतर कर सरकार सह टैक्स बरान या बेग सह गो अमन सतन खश गसन सह अमन पे खश कर तुम वो बांडी पोरस मज गोड़क रूट कुछ ये आरागाम रूट ये हमेशा ये सफर कर मुकाबला यही है कि यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं। मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ARTO साहब ने बोला था कि हम वहाँ पे वेरीफाई करेंगे ये कहाँ पे है लीगल स्टैंड। यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों ने स्टैंड बना रखा है और हमें मतलब चलने नहीं देते कहीं से भी। वो अपनी मनमानी रेट करते हैं, हम किसी के साथ रेट करते हैं 2000 रुपये, वो 1500-1200 रुपये में चले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई खर्चा है नहीं, उनका परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, टोकन नहीं है, पैसेंजर टैक्स नहीं है। मैंने परसों 7000 पैसेंजर टैक्स भरा, सवारी उठाने का मैंने टैक्स भरा, कि उनके पास है, लेकिन उनको हम बोलते हैं वो आगे से हमें डांटते हैं, बोलते हैं ARTO साहब क्या करेगा हमें। ARTO साहब कौन है? प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा इशू है कि प्राइवेट व्हीकल्स ज्यादा चलते हैं यहाँ पे। देखिए मैं बोलता हूँ 35,000 रुपये में इंश्योरेंस का हो गया, 7,500 पैसेंजर टैक्स हो गया, 2523 रुपये टोकन टैक्स हो गया मेरा, ये मेरा मिला के इसमें कोई 70,000 रुपये में सालाना गवर्नमेंट को देता हूँ जी, एक गाड़ी का। तो आप देखिए हमारे पास 20 गाड़ी है तो कितना पैसा जा रहा है यहाँ से गवर्नमेंट को। अभी जो स्कूल के साथ चलते हैं तो वो प्राइवेट व्हीकल्स चलते हैं, वो भी एक इशू है। अच्छा दीजिएगा आप अरगाम में। हम बिल्कुल हमने स्टैंड यहाँ पे जमीन किराए पे लिया है, हमने 3,500 रुपये उसको किराया देते हैं पर मंथ का, वो लिए है। अभी हमारा डॉक्यूमेंट्स बन रहा है इसके लिए, स्टैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे हम। डॉक्यूमेंट्स आपको हमने दिखाए भी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बन रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा हमें, मतलब हमारा काम होने में। तब तक हम ये इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमें थोड़ा जगह, गवर्नमेंट ने हमें ACR साहब ने परसों बोला है हमें आपको जगह दे देंगे हम, उन्होंने जगह वेरीफाई करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट भी दिए हैं। उसके साथ हमें एक तहसीलदार साहब ने परसों दिया था लिख के कि हम वहाँ पे जगह वेरीफाई करेंगे डिमार्केशन के लिए। वो अब अभी तक वो पटवारी के पास कागज हमारा रुका है, अभी पटवारी साहब आया नहीं है यहाँ पे, वो कहीं ट्रेनिंग पे गया कुपवारा में, इसलिए हमें वेट करना पड़ा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।